शादी के फर्स्ट नाइट उन्होंने बताया कि उनका अफेयर है। बेटी होने के बाद उनको बेटी नहीं बेटा चाहिए था। कोशिश की गई जान से मारने की। महल्ले के सब लोग मौजूद हो गए इनकी आवाज़ सुन के। उसके बाद इन्होंने हमें 3 तलाक दे। शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब शादी हो जाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ तो कहा गया कुछ दिन एडजस्ट कर लो, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पीड़िता के घर वालों को ये बात नहीं पता थी कि जो सलाह वो अपनी लड़की को दे रहे हैं, यही सलाह उनकी लड़की पर कितनी भारी पड़ जाएगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका यूपी तक में। मैं हूं आपके साथ गुरांशु श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम द बिग क्राइम स्टोरी। द बिग क्राइम स्टोरी में कहानी आज उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की, जहां पर एक लड़की को शादी की पहली रात उसके पति ने बता दिया कि उसका अफेयर है। जब उसने बात अपने घर वालों को बताई तो घर वालों का कहना था कि एडजस्ट कर लो, अब तो शादी हो गई है। और यही बात उस लड़की के लिए भारी पड़ गई। यहाँ पर जिस तरीके से उससे एडजस्ट करने की बात कही गई, पहले तो उसे अपने पति के अफेयर के बारे में पता चला और आखिरकार जब उसको बेटी हुई तो उसके बाद में शुरू हुई एक असली जुर्म की कहानी। मामला फतेहपुर जिले के कोतवाली के अरबपुर इलाके का है, जहां पर लड़की पैदा होने पर पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पीड़िता के साथ मारपीट करके उसे घर से बाहर निकालने का भी आरोप लगा है। इसके साथ ही पीड़िता ने आरोप लगाया कि दहेज में 5 लाख रुपए की मांग की गई। वहीं पुलिस ने पीड़ित पत्नी की तहरीर के आधार पर 3 तलाक का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पूरे मामले पर जब आप पीड़ित लड़की का दर्द सुनेंगे तो आपको अपना हर गम छोटा लगने लगेगा। क्या कुछ कह रही है लड़की, कैसे आरोप लगा रही है, चलिए आपको सुनवाते हैं। मेरी शादी सूपा में हुई थी 15 नवंबर 2019 इफ्तिखार अहमद के साथ। शादी की फर्स्ट नाइट उन्होंने बताया कि उनका अफेयर है। फिर ये बात हमने अपने माँ बाप से बताई। मम्मी पापा का कहना था कि अब शादी तो हो ही गई है बेटा, निभा के देख लो। निभाते रहे। फिर उसके बाद ये था कि सुधर जाएंगे, नहीं सुधरे। फिर बेटी हो गई। बेटी होने के बाद उनको बेटी नहीं बेटा चाहिए था। उसके बाद 5 लाख की मांग होने लगी। फिर उसके बाद जब मैंने अफेयर्स को लेके थोड़ा सा बोला तो उसमें मारपीट गाली गलौज हुई। उसमें मुझे जान से मारने की भी धमकी दी, मतलब कोशिश की गई जान से मारने की। उसके बाद पापा को पता चला तो उन्होंने वहीं पास के डॉक्टर को हमें दिखाया। दिखाने के बाद वहीं मेरा थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराया। उसके बाद मैं अपने पापा को बताई कि ऐसी बात है। तब भी ये हुआ कि शायद सुधर जाएंगे। फिर उसके बाद वही 5 लाख रुपए, 5 लाख लेके आओ तब आओ वरना तलाक दे देंगे। उनकी माँ बहन उनके रिश्तेदारों का कहना है कि हम दूसरी शादी करवा देंगे। हमने इस बात को सीरियस नहीं लिया कि दूसरी शादी सच में करवा देंगे या तलाक दिलवा देंगे। उसके बाद 14 जुलाई इन्होंने हमें मारा, शाम को 7-8 के टाइम पे। पापा को हमने फोन किया, पापा हमें वहां से लेके 26 तारीख को पंचायत बैठाई गई कि शायद ये लोग सुलह करेंगे या सुधरेंगे या माफी मांगेंगे। ये लोग वहां से आए। इन लोगों का कहना था कि अगर 5 लाख रुपए लेके चलोगी तो ले जाएंगे वरना नहीं ले जाएंगे। बहुत बहस हुई, बहुत कुछ हुआ, झगड़ा करने लगे, गाली गलौज पापा से भी करने लगे। महल्ले के सब लोग मौजूद हो गए इनकी आवाज सुन के। उसके बाद इन्होंने हमें 3 तलाक दी। वहीं पूरे मामले पर पीड़ित लड़की की मां का क्या कुछ कहना है, चलिए वो भी आपको सुनवा देते हैं। ये सोफा में हमारी बेटी की शादी हुई थी। शादी के बाद से ससुराल वालों ने बेटी को परेशान करना चालू कर दिया लेके पैसे के बारे में। हम लोगों ने दहेज दिया, 4 पहिया गाड़ी दिया, पूरा खर्च आज 4था साल है हम लोग उठा रहे हैं। उसके बाद उन लोगों ने पैसे की मांग करी। पैसे के लिए टाइमिंग मांगी गई लेकिन बिटिया को टॉर्चर करते रहे हैं। फिर बेटी हो गई। बेटी के बाद में उन लोगों को था कि लड़का हो जाए, मगर बेटी हो गई। बेटी के बाद ज्यादा ही परेशान करने लगे। फिर 5 लाख की मांग करी उन्होंने। 5 लाख को हम लोग टाइम मांग रहे थे कि उनसे थोड़ा टाइम दो, लेकिन वो नहीं माने। 26 तारीख को संडे के दिन आके 3 से 4 के बीच में बेटी को आके तलाक दे के चले गए। इसके गवाह भी हमारे पास हैं। थाने में मुकदमा लिख दिया जी। जरा सोच कर देखिए कि एक लड़की जो अपने साथ ससुराल हजारों सपने लेकर आती है, उसे पहली रात पता चलता है कि उसके पति का अफेयर है। जब उसकी बेटी हो जाती है तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है मानो उसने कोई गुनाह कर दिया हो। सवाल ये कि अब जब हम 21वीं सदी में हैं तो 21वीं सदी में भी क्या ये चीजें मायने लगती हैं? सवाल ये कि क्या बेटी को पैदा करना गुनाह है? उससे भी सवाल बड़ा ये है कि अगर जैसा कि लड़की आरोप लगा रही है उसके पति का अफेयर था तो उसने क्यों शादी करके इस लड़की की जिंदगी खराब की। द बिग क्राइम स्टोरी में फिलहाल इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ, लेकिन जाते जाते पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नितेश श्रीवास्तव। चलिए आपको सुनवाते हैं। यूपी के फतेहपुर जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक ताजा मामला सामने आया है, जहां पर बच्ची पैदा होने के बाद
पति ने पत्नी को 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस के समक्ष पेश होकर न्याय की गुहार लगाई, जिसके बाद पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर पति समेत 8 लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब देखने की बात यह होगी कि पुलिस कब तक पति को सलाखों के पीछे भेजती है। नितेश श्रीवास्तव, यूपी तक, फतेहपुर।